नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के यूट्यूब चैनल डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की खास खुशखबरी पूर्व सैनिकों को, जो 55 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत ही खास खुशखबरी है, जिसको आज हम लेके आए हैं। 4 अक्टूबर 2024 का एक लेटर है जिसमें क्लैरिफिकेशन ऑफ रिवाइज गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस में पहले होता क्या था कि कोई भी रेफरल 1 महीने के लिए होता था और 1 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पेशलिस्ट या 3 बार दिखा सकते थे। उसके बाद आपको पुनः रेफरल के लिए आना होता था, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी थी और लोग परेशानी का सामना करते। ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो 2003 में स्टैब्लिश हुआ था पूर्व सैनिकों के ट्रीटमेंट के लिए, और इसके जो मेंबरशिप में 1 अप्रैल 2003 के बाद आते हैं पेंशनर ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, डिफरेंट सिक्योरिटी कॉर्प्स, यूनियन कोस्ट गार्ड, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा, होल टाइम एनसीसी ऑफिसर्स, एलिजिबल आर्मी पोस्टेड सर्विस पेंशनर्स, असम राइफल पेंशनर, वर्ल्ड वार II वेटरन्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स एंड प्री मैच्योर रिटायरी। हम जो बात करते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड के अलावा एक कैटेगरी ईसीएचएस में 2003 के बाद सम्मिलित हुई। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन थी कि कोई भी रेफरल ईसीएचएस से होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, वो 30 डेज़ के लिए वैलिड था और उसमें आप 3 कंसल्टेंसी ले सकते थे, जिसके कारण पूर्व सैनिकों को बहुत सारी परेशानी आ रही थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत थी जो दूर सुदूर क्षेत्रों में रहते थे, उनको बार बार रेफरल के लिए ईसीएचएस में आना पड़ता था। तो अब जो नई गाइडलाइंस आई है, नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लिमिट 90 डेज़ की हो गई है और 6 रेफरल्स आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वेटरन हैं, आप पूर्व सैनिक हैं, आप एक ट्रीटमेंट के लिए गए हैं हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल में आपने कार्डिको के लिए दिखाया है, साथ साथ आपका ईएनटी का भी है, उसके बाद ऑर्थो दिखाना है, उसके बाद गैस्ट्रो का दिखाना है। तो पहले 3 के बाद पुनः आपको वापस ईसीएचएस में आना पड़ता था और यहाँ से दोबारा रेफरल लेना पड़ता था। लेकिन नए गाइडलाइंस के अनुसार आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है और बार बार ईसीएचएस से रेफरल का जो परेशानी होती थी उससे छुटकारा मिलने वाला है। पिछले 3 सालों की मैं बात करूं तो 3,35,00,000 से ज़्यादा जो पूर्व सैनिकों ने, वेटरन्स ने ईसीएचएस का बेनिफिट लिया है और 55 लाख जो रेगुलर हम हर साल की बात करें मिनिमम जो वेटरन्स हैं वो ईसीएचएस क्लिनिक में आते हैं, यहाँ से रिकमेंड होके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो उन सब के लिए खुशखबरी है कि जो परेशानियाँ थी, दिक्कत थी, अब वो उनकी कम हो गई है। एक और प्रोविज़न ऐड ऑन हुआ है, ट्रीटमेंट फॉर 70 ईयर्स एंड अबव बेनिफिशरी। ये प्रोविज़न है कि 70 ईयर्स और उससे ज़्यादा जिनकी उम्र है वो डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। वहाँ से इन्फॉर्मेशन ईसीएचएस को आएगा ताकि बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी हो। तो एक बड़ा हम लाभ जो है 70+ ईयर के जो हमारे वेटरन हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए है। यह लेटर है कर्नल AC निशिल, डायरेक्टर मेडिकल फॉर MD ईसीएचएस से। इसमें एक और प्रोविज़न आया है, ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंक्लूड्स एम्स, नेशनल इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स। यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आपको डायरेक्ट ईसीएचएस के बिना भी आप जा सकते हैं, वहाँ से ईसीएचएस के रेफरल बाद में हॉस्पिटल्स लेंगे। दोस्तों, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ का हमेशा से प्रयास रहा है कि ये भी वेलफेयर के मुद्दे हैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएँ, आप तक आगे शेयर करवाएँ, ताकि हमारे सभी फौजी भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जब भी आप ईसीएचएस से रेफरल लेते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। कई बार एक गलती होती है
कि गलती से आप किसी और की रेफरल कॉपी ले लेते हैं। दूसरा, आप ये इंश्योर करें कि उसके ऊपर 90 दिन की अवधि हो और 6 टाइम विजिट कंसल्टेशन की उसके ऊपर एंट्री हो, ताकि आपको कंसर्न हॉस्पिटल में जाने के बाद परेशानी ना हो। दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट www.defenserelator.com के ऊपर विजिट करें। वहाँ स्पेशल एक कॉलम बना हुआ है डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ का, उसमें सारे लेटर्स, सारे आपको जितने भी सर्कुलर वहाँ पे मिल जाएंगे और आप इस जानकारी को आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं। हमारे डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ का QR कोड जिसके ऊपर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको अपडेशन मिलता रहेगा, सामने लिंक पे दिया हुआ है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।